गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे द्वित्व व्यंजन। तो हमने पहले इस चैप्टर का वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो कंप्लीट किया था। ओके, प्रीवियस में आपने देखा था कि दो व्यंजन जब एक ही साथ आए तो पहला वर्ण भिन्न रूप में लिखा जाता है, उसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। जो एक ही अक्षर होता है, ठीक है, जो व्यंजन जो होता है एक ही व्यंजन दो बार लिखा जाता है, एक आधा होता है और एक पूरा। जैसे कि हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें क बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे, क। ओके, एक जो है वो आधा बोलेंगे और दूसरा पूरा। और इसी तरह से मैंने आपको ये बताया था कि ये किस तरह से बोलना है, मक का। ओके, एक जो है वो आधा बोलेंगे और एक पूरा बोलेंगे। तो इस तरह से हमने ये व्यंजन जो थे वो पढ़े थे। ओके, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड करूंगी और दूसरे भी कुछ शब्द जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं यहाँ पे कुछ नए शब्द जो है वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, और वही हम आज पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पे है जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक ही वर्ण दो बार आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि क है तो दो बार है, यहाँ पे म है तो म भी दो बार आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे ल, जो ल होता है वह आपको एक हाफ है, एक आधा है और एक पूरा है। फिर यहाँ पे है ट। ठीक है, तो इस तरह से ये डबल ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही शब्द जो है वो देखेंगे जो एक आधा आएगा और एक पूरा आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको वही शब्द जो है वो पढ़ के बता रही हूँ और फिर आपको इस तरह से ही एक बीच में जो है लाइन खींच लेनी है। ठीक है, और फिर आपको ऐसे ही शब्द जो है वो लिखने हैं। ठीक है, मैं यही आपको एक पीडीएफ सेंड करूँगी। सो यहाँ पे है सिक्का, चम्मच, लड्डू, बिल्ली, लट्टू, गुड्डा, पत्ता, छत्ता। छत्ता यानी क्या, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना। ठीक है, चक्की, पक्का, लज्जा, सज्जन, ढक्कन, अम्मा, शक्कर, उल्लू, पिल्ला, बल्ला, दिल्ली, कुत्ता, गन्ना, प्रसन्न, बच्चा। ओके, तो इस तरह से ये कुछ शब्द जो है वो यहाँ पे मैंने पढ़ के आपको बताया। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे व्यंजन जो है वो मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे ड और ये है ट, तो ये दोनों में क्या फ़र्क है पता है आपको। यहाँ पर ड और ट, इन दोनों को आप देख सकते हो, और ये जो ल है, त है, क है, ज है। ओके, आपने यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखा। यहाँ पे ड है तो दोनों ही ड पूरे हैं। ठीक है, बट नीचे जो छोटी सी लाइन खींची हुई है तो वो क्या है पता है, इसे कहते हैं हलंत। ओके, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, हलंत। तो इस तरह से जो है कुछ ऐसे शब्द अक्षर जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, उसे हम हाफ नहीं लिख सकते। ये जो द्वित्व व्यंजन जो है ना, उसके कुछ नियम से, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं। ठीक है, वर्ग लिखे हैं। जैसे कि क का वर्ग, तो क का वर्ग क्या होता है पता है ना आपको, क, ख, ग, घ, ञ।
च, छ, ज, ज, अंग। इस तरह से बोलते हैं ना हम, जैसे, ठीक है, व्यंजन बोलते हैं ना हिंदी का, तो वैसे ही ये क का वर्ग होता है। जैसे कि क का वर्ग होता है तो क का ये, फिर ये च है तो च का वर्ग होता है, फिर ये ट है तो ये ट का वर्ग होता है। इसमें से त है तो त, थ, द, न। फिर प है तो प का वर्ग है ये, प, फ, ब, भ, म। ओके, इस तरह से हम लिखते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो दूसरा होता है व्यंजन और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन, जो क का वर्ग है ना, ये क की लाइन है ना पूरी, तो उसका दूसरा और चौथा जो वर्ण है उसे हम हलंत करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे ख लिखना है, ठीक है, जैसे कि मुझे ख लिखना है तो मैं ख को आधा नहीं कर सकती हूँ, ये नियम है, ठीक है, पर मैं इसको हलंत करके लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर वैसे ही छ है, च का वर्ग है तो छ, और यहाँ पे है ज, तो इन दोनों को मैं आधा नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये नियम है इस व्यंजन का। फिर ठ है, ड है, थ है, ध है, फ है और ब है। इस तरह से ये दूसरा और चौथा जो वर्ण है उसे हम आधा नहीं लिख सकते। ओके, द्वित्व का ये नियम है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ आपको करके दिखाया है, जैसे कि मैं आपको परीक्षा में इस तरह से पूछ सकती हूँ, जैसे कि अ प्लस म, ये क्या हो गया, हलंत किया, हलंत का मतलब हुआ ये आधा है, और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगी माँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है। मैं अगर इस तरह से आपको परीक्षा में दूँ तो आप किस तरह से लिखोगे, अ माँ। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। ये हलंत का मतलब क्या हुआ, आधा है, द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, फिर यहाँ पे है सज्जन, तो मैं ये किस तरह से लिखूंगी, स प्लस ज और प्लस न। ठीक है, इस तरह से मैंने दिया स, ज हलंत, ज और न। तो आपको हलंत जो है उसे क्या करना है, पूरा लिखना है इस तरह से, स ज न। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया द्वित्व व्यंजन। तो इस तरह से भी मैं टेस्ट के अंदर पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो एक जो है वह हलंत दिया होगा, तो हलंत का मतलब है यह आधा है। ठीक है, तो मैंने इसके रूल्स भी आपको बताए, नियम्स भी आपको मैंने बताया कि ट है, ड है, तो वो हम आधा नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका नियम है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको वर्ण जो है वो मैंने आपको पढ़ के बताए, जो व्यंजन के कुछ द्वित्व व्यंजन है उसके कुछ जो शब्द हैं वो मैंने आपको पढ़ के बताए। तो इस तरह से आपको ये पूरे पढ़ने हैं। हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए। ठीक है, आप भी मेरे साथ पढ़ोगे। सिक्का, चम्मच, लड्डू, बिल्ली, लट्टू, गुड्डा, पत्ता, छत्ता, चक्की, पक्का, लज्जा, सज्जन, ढक्कन, अम्मा, शक्कर, उल्लू, पिल्ला, बल्ला, दिल्ली,
कुत्ता, गन्ना, प्रसन्न, बच्चा। ओके, तो ये जो सारे शब्द हैं वो मैं आपको सेंड करूँगी एक PDF बना के इस वीडियो के साथ, और आपको ये जो सारे शब्द हैं वो शब्द आपको आपकी CW के अंदर लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको ये रीड करना है ताकि आपको ऐसे जो व्यंजन है वो पढ़ना आ जाए, द्वित्व व्यंजन जो है वो आपको पढ़ना आ जाए। फिर आपको कैसी भी हिंदी के अंदर कोई भी लाइंस दी गई होगी तो आपको आसानी से जो है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ने में आसानी होगी, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे भी ऐसे बहुत से शब्द जो है वो आएंगे, तो आपको अभी ये समझ लेना है कि ऐसे जो दो व्यंजन होते हैं उसे क्या कहेंगे हम? यस, द्वित्व व्यंजन। ओके, अभी आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद हम नया चैप्टर जो है उसे न्यू वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं और इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक रखते हैं हम। थैंक यू।